हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2020 का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से बिलोंग करता है जिसका नाम है क्लॉक। क्लॉक गेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 2020 में भी आ चुका है और इससे पहले भी बहुत बार आ चुका है। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है अगर हमें इस क्वेश्चन में इस पार्ट का मतलब पता हो, क्वार्टर पास्ट। क्योंकि इस क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे इस क्वेश्चन में क्या है, इट इज़ क्वार्टर पास्ट 3 इन योर वॉच, द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड। सो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार गेट में पूछा जा चुका है कि हमारे आवर हैंड में और जो है मिनट हैंड में जो एंगल बन रहा है उसकी वैल्यू। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर गेट में यहाँ पर आप देखेंगे कि इस लैंग्वेज के साथ खेल रहा है, क्वार्टर पास्ट 3। अगर किसी को इस टर्म का मतलब नहीं पता है कि क्वार्टर पास्ट 3 कहते किसे हैं, तो वो ईजिली इस क्वेश्चन में फंस सकता है। तो इस क्वार्टर पास्ट 3 के बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया जाता है। इसका रिवर्स भी गेट में पूछा जाता है, मगर वो दूसरा टॉपिक है, कभी और इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन से स्टिक होकर इसके बारे में देखते हैं। जब भी मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में आपसे पूछा जाए एंगल क्या होगा, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू मॉड 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर मॉड। देखिए, इस फॉर्मूले में ये केयर करना है कि यहाँ पर मॉड है। मॉड इसलिए दे रखा है क्योंकि थीटा देखिए दो टाइप का होता है, एक एक्यूट एंगल होता है और एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो थीटा अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो कभी कभी क्या होता है कि हमें ऑब्ट्यूज एंगल मिलता है, और जनरली क्वेश्चन में या ऑप्शन में हमें एक्यूट एंगल पूछा जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर मॉड लगा रहे हैं, और मॉड का कोई और पर्पज़ नहीं है यहाँ पर लगाने का। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिसको हमें याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस फॉर्मूले में यूज़ करने के लिए, इस फॉर्मूले के अलावा मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि क्लॉक में अगर कभी कहा जाए कि 12 ओ क्लॉक हो रहा है, यानी अगर बोल दिया कोई कि 12 ओ क्लॉक हो रहा है टाइम, तो हम जनरली क्या लिखते हैं हम डेली लाइफ में कि 12 ओ क्लॉक 12.00, तो ये 12 ओ क्लॉक हम ऐसा लिखते हैं। मगर इस क्लॉक इस फॉर्मूले में या पूरे क्लॉक में ही हमें 12 ऐसा नहीं लिखना होता है। 12 को रिप्रेजेंट करने का जो एक तरीका है वो है कि हम क्या लिखेंगे, 11:60। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा आवर हैंड जो है वो 11 पर है और मिनट हैंड 60 पर है। हम प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा लिखते नहीं हैं, मगर इस टॉपिक को हैंडल करने के लिए हमें हमेशा और हमेशा 12 को ऐसे ही लिखना होगा, तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। अगर किसी को नहीं पता है तो इसको वो याद रखे। अब हम मूव करेंगे कि ये क्वार्टर पास्ट होता क्या है, हम किस टाइम के लिए इसको यूज़ करते हैं, चलिए वो भी देखते हैं। इस चीज़ को हम डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम से समझेंगे तो हमें याद रहेगा और कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए, हम क्या लेंगे, एक क्लॉक लें। मैं दो डायग्राम लिया हूँ ताकि इजीली आपको समझ में आए। एक क्लॉक लें और उसको हाफ हाफ में डिवाइड कर दें। तो हाफ डिवाइड करने के बाद अगर हमारा मिनट हैंड हमारा अगर राइट साइड में है तो उसको हम पास्ट कहते हैं, और अगर हमारा मिनट हैंड लेफ्ट साइड में तो उसको हम टू कहेंगे। और इसको हम क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ऐसे बोलेंगे। यानी कि अगर हम एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं
इसी चीज़ को बेटर वे में समझाने के लिए मैंने एक और डायग्राम कंसीडर किया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। यहाँ पर देखिए, हर एक मिनट का आपको यहाँ ये जो है डिटेल में दे रखा है कि क्या बोलना है। यानी अगर हम एज्यूम कर लें कि हमारा आवर एंड 3 पर है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। हालांकि आवर एंड कहीं भी हो, हमारे बोलने के तरीके में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हमारा जो बोलने का तरीका है वो मिनट हैंड से ही डिसाइड हो रहा है सिर्फ। यानी मिनट हैंड अगर हमारा जो राइट साइड में है तो पास्ट बोलेंगे, और अगर मिनट हैंड लेफ्ट में है तो टू बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा मिनट हैंड 1 पे है तो इसको हम बोलेंगे 5 पास्ट। ऐसे ही अगर हमारा 2 पर है तो इसको बोलेंगे 10 पास्ट। यानी हमारा आवर एंड 3 पर है तो इसको बोलेंगे कि 3 पास्ट 10 या 3 पास्ट 10 बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। और अगर हमारा मिनट हैंड 3 पर है तो उसको बोलेंगे क्वार्टर पास्ट, जो कि यही हमारे क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। हमारे क्वेश्चन में यही बोल रखा है क्वार्टर पास्ट 3। आप देखिए क्वेश्चन में क्वार्टर पास्ट 3। क्वार्टर पास्ट 3 का मतलब क्या हुआ? 3:15। सो अगर किसी को क्वार्टर पास्ट 3 के बारे में पता नहीं है तो उसको एग्जैक्ट टाइम का आइडिया नहीं लगेगा। अब ऐसे ही हम मूव करते आएंगे और जैसे ही हम 6 पर पहुंचेंगे तो उसको बोलेंगे हाफ पास्ट। और 6 को क्रॉस करने के बाद, जस्ट क्रॉस करने के बाद से ही हमारे बोलने के जो तरीका, हमारा बोलने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा। अब हम पास्ट की तरह, पास्ट की जगह पर टू का यूज़ करेंगे और रेफरेंस क्या ले रहे हैं? 12। यानी हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे मिनट हैंड को 12 तक पहुँचने में कितना मिनट बाकी है। यानी कि अगर हमारा मिनट हैंड 11 पर है तो उसको हम कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे? उसको बोलेंगे 5 to 4। यानी अगर हमारा आवर हैंड 3 पर है और मिनट हैंड 11 पर है, मिनट हैंड यानी कि 55 मिनट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे 5 to 4, यानी 4 बजने में 5 मिनट बाकी है। ऐसे ही अगर 9 पर है तो क्या बोलेंगे? क्वार्टर टू 4। तो ये बोलने का तरीका है, आप इजीली यहाँ देख सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसको समझाने में। आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या मतलब है, क्लियरली समझ सकते हैं। तो ये पूरा ब्रीफ रहा, एक फॉर्मूला और एक 12 o'clock लिखने का तरीका। और अब ये जो मैंने समझाया आपको कि पास्ट और टू का एग्जैक्टली क्या मतलब होता है, इन सब चीज़ को समझाने के बाद अब हम क्वेश्चन पर मूव करेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब हमें क्लियरली पता चल गया कि क्वेश्चन में बात क्या कर रहा है। 3:15 की बात कर रहा है और हमसे एंगल पूछा है। तो अब इसलिए हम जान गए कि हमारा मिनट जो है वो 15 मिनट है और हमारा आवर हैंड जो है वो 3 पर है। हमने अभी देखा है फॉर्मूला, मॉड 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर। जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 11/2 इंटू 15 माइनस 30 इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करेंगे इसको हम, मॉड 165 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 90। इसको फर्दर और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 82.5 माइनस 90 मॉड। फाइनली में मिलेगा माइनस 7.5 डिग्री। मॉड इसलिए लगाया गया था कि हमें एक्यूट एंगल चाहिए और एक्यूट एंगल में मिला 7.5 डिग्री। ये हमारा आंसर है, हमसे यही पूछा गया था। अगर हमें ऑब्ट्यूज एंगल पूछ लिया कभी, ऑप्शन में ऑब्ट्यूज एंगल है, तो जो भी यहाँ पर आ रहा है एंगल, जो भी एंगल यहाँ पर आ रहा है सॉल्व, जैसे यहाँ पर माइनस जो यहाँ पर एक्यूट एंगल जो भी आ रहा है आप इजीली निकाल सकते हैं। एक्यूट एंगल जो भी आ रहा है उसको 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो बाकी का जो एंगल होगा आपका एक्ट्यूज एंगल होगा। यानी कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये आपका 7.5 आया, तो 360 में अगर आप ये एंगल माइनस कर देंगे तो जो बाकी का एंगल होगा वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो इस क्वेश्चन में यही था और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से बिलोंग करता है,
इसे छोड़ना नहीं चाहिए और इसके हर एक पॉइंट को हमें गौर करना चाहिए। इसमें रिवर्स फॉर्म में भी आता है कि हमें जो है डिग्री दिया होता है और पूछा जाता है कि क्या टाइम हो रहा होगा, तो वो अलग मैटर है, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। आई होप आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला होगा और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, चाहे वो टेक्निकल क्वेश्चन हो या एप्टीट्यूड का हो, इन सब को पाने के लिए आप मेरे चैनल से एग्जामिन पॉइंट से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।